हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रंट पैनल कंट्रोल एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ सीआरओ। तो सीआरओ का फ्रंट पैनल कंट्रोल में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या हमारे स्विचेस होते हैं, किस तरीके से हम उसको करते हैं, उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रंट पैनल कंट्रोल ऑफ सीआरओ में सबसे पहला ये देखिए नंबरिंग की हुई है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये है आपका पावर ऑन ऑफ स्विच। ये एक रॉकर स्विच होता है जो सप्लाई प्रोवाइड करता है इंस्ट्रूमेंट को। सेकंड ये देखिए इसके बराबर मैंने सेकंड नंबर दिया है, ये है एक्सटेंड स्विच व्हेन पुश गिव्स 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन ऑन द एक्स स्केल। अगर 10 टाइम हमें मैग्निफिकेशन करना है एक्स स्केल पे तो हम इस स्विच को पुश करते हैं, पुश बटन है। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है आपका, स्विच व्हेन प्रेस कट्स ऑफ द टाइम बेस एंड अलाउ टू द एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल सिग्नल टू बी फेड टू द चैनल। ठीक है, अगर चैनल को हमें एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल सिग्नल फेड करना है चैनल 2 को, तो हम एक्स वाई को हम पुश करते हैं, पुश बटन है ये भी आपका। 4 पॉइंट ये देखिए नंबर 4, ये भी आपका पुश बटन है। ये क्या होता है, इसे बोलते हैं चैनल 1 2 ट्रिगर 1 2। स्विच सेलेक्ट चैनल एंड ट्रिगर सोर्स, क्या करता है, चैनल और ट्रिगर सोर्स को इस्तेमाल किया जाता है, स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5 भी आपका प्रेस करने वाला ही ये आपका पुश बटन है। मोनो और डुअल, ये सिलेक्ट करता है कि मोनो ऑपरेशन कराना है या डुअल ट्रेस ऑपरेशन, आपको किस तरीके का ऑपरेशन कराना है, उसके लिए ये यूज में आता है। 6 पार्ट जो आपका 6th बटन है, ये भी आपका पुश बटन है। ये क्या है, अल्ट चॉप और ऐड। स्विच सेलेक्ट्स अल्टरनेट और चॉप्ड इन डुअल मोड। If mono is selected, then this switch enables addition and subtraction of channel 1 and 2। यानी कि जो स्विच है ये डुअल मोड या फिर चॉप मोड में काम कराने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे ऊपर 5th पॉइंट यानी कि 5th स्विच मोनो है, तो फिर ये क्या करेगा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेगा, किसका, चैनल 1 और 2 का। 7 है आपका, 7 भी आपका पुश बटन है, ठीक है। इसे बोलते हैं एक्सटर्नल ट्री है, आपको देनी है, ठीक है। तो ये आपको 7 बटन से आप एक्सटर्नल ट्रिगरिंग आप इसे प्रोवाइड करा सकते हैं। 8 बटन है आपका अल्टरनेट ट्रिगरिंग। अगर आपको अल्टरनेट ट्रिगरिंग करनी है मोड फ्रॉम चैनल 1 to 2 चैनल 2 पे, तो दिस मोड फॉर बोथ सिग्नल आर सिंक्रोनाइज। इन दिस मोड बोथ सिग्नल्स आर सिंक्रोनाइज। इस मोड में दोनों सिग्नल आपके सिंक्रोनाइज होते हैं और आप अल्टरनेट ट्रिगरिंग मोड फ्रॉम चैनल 1 to 2 कर सकते हैं, यानी कि आप ट्रिगर कर सकते हैं 1 से 2 और या 2 से 1 की तरफ इस मोड को यूज करके। 9 है आपका स्लोप में आप क्या करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप है। दिस स्विच सेलेक्ट द स्लोप ऑफ द ट्रिगरिंग वेदर पॉजिटिव और गोइंग नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव या पॉजिटिव कैसी भी ट्रिगरिंग आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं स्लोप की हेल्प से। नंबर 10 भी आपका पुश बटन है, ऑटो और लेवल। स्विच सेलेक्ट्स ऑटो लेवल पोजीशन। Auto is used to get trace when no signal is fed into the input at the input. In this level position, the trigger peak to negative peak with the level control. उसके बाद 11 लेवल पॉइंट आपका बेसिकली एक तरीके से कि घुमाने वाला स्विच होता है, रोटेटिव स्विच होता है। तो इसको हम क्या काम करता है, कंट्रोल द ट्रिगर लेवल फ्रॉम पीक टू पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। अगर आपको सिग्नल का पीक टू पीक एम्पलीट्यूड देखना है तो आप इसको रोटेट करके उसे देख सकते हैं। नंबर 12 ये है कंपोनेंट टेस्टर, ठीक है। जब भी आपको सीटी ऑपरेशन स्टार्ट करना होता है तो आप इसको कंपोनेंट टेस्टिंग करनी है तो आप इसको क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। नंबर 13 है आपका एक्स शिफ्ट, कंट्रोल हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अगर आपको हॉरिजॉन्टल पोजीशन का मूवमेंट करना है तो आपको एक्स शिफ्ट को आपको रोटेट करना होगा। नंबर 13 आपका है एक्स शिफ्ट, आप देखिए, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से रोटेटरी स्विच है, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर है आपका टीबी बार जो है, टीबी बार में कंट्रोल द टाइम स्पीड इन बिटवीन टू स्टेप ऑफ टाइम पर डिवीजन स्विच फॉर कैलिब्रेशन, पुट इट पॉट फुली एंटी क्लॉकवाइज इन एट कॉल पोजीशन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सेट करते हैं। इंटेंसिटी 15 नंबर, इंटेंसिटी कंट्रोल करता है आपकी इसकी ब्राइटनेस को, ट्रेस का जो आपका ब्राइटनेस है, जो भी आपका स्क्रीन पे जो भी आपकी वेव फॉर्म आ रही है उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है 15 नंबर। 16 टीआर ट्रेस रेशियो कंट्रोल, ये ट्रेस रेशियो कंट्रोल करता है। 17 आपका है फोकस, यानी कि कंट्रोल द शार्पनेस ऑफ द ट्रेस, यानी कि जो आपकी ट्रेस है उसका शार्पनेस को ये कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट है आपका 18 है कैल आउट। सॉकेट प्रोवाइड द स्क्वायर वेव आउटपुट 200 millivolt used for the probe compensation and checking the vertical sensitivity, यानी कि अगर स्क्वायर वेव आउटपुट चाहिए हो तो इससे आपको
क्या मिलेगा, इस आउटपुट पोर्ट है आपका बेसिकली, तो यहाँ से आपको स्क्वायर वेव आउटपुट मिलेगा। प्रोब कंपनसेशन और वर्टिकल सेंसिटिविटी भी आप इसकी यहाँ से चेक कर सकते हैं। 19 है वोल्ट पर डिवीजन। स्विच सेलेक्ट वोल्ट पर डिवीजन स्टेप फॉर चैनल 1 एंड 2। चैनल 1 एंड 2 के लिए वोल्ट पर डिवीजन, जब हम वोल्टेज और करंट मेजरमेंट करते हैं तो उस समय इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। 20 है हमारा डीसी एसी ग्राउंड। ठीक है, डीसी और एसी या ग्राउंड जो भी आपको करना हो, ये आपका 20 पॉइंट से आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पे बटन है, पुश बटन से आप इसको इजीली कर सकते हैं देख के। चैनल 21 है आपका चैनल वाई चैनल 2x। ठीक है, ये बीएनसी कनेक्टर है, सर्व एज एन इनपुट, ये इनपुट की तरह काम करते हैं। ये आपके बीएनसी कनेक्टर देखिए ये। ठीक है, यहाँ पे इनपुट हम सिग्नल चैनल एक्स और वाई में यहाँ पे अप्लाई मतलब इंसर्ट करने के लिए, अपना मेजरमेंट करने के लिए कोई भी अगर हमें आपको सिग्नल देना है तो चैनल एक्स वाई में आप ये बीएनसी कनेक्टर जो 21 पॉइंट है आपका, देखिए कॉमन पॉइंट बनाया हुआ है, इसमें आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 22 टाइम पर डिवीजन, जैसे आपका वोल्ट पर डिवीजन था ठीक इस तरीके से टाइम पर डिवीजन है, तो आप इसको जो भी है ये स्विच की हेल्प से आप टाइम पर डिवीजन स्टेप्स को आप सिलेक्शन कर सकते हैं किसी भी सिग्नल के लिए। कंपोनेंट टेस्टर 23 कंपोनेंट टेस्टर इनपुट टू टेस्ट एनी कंपोनेंट इन सीटी मोड, पुट वन टेस्ट प्रोडक्ट इन दिस सॉकेट एंड कनेक्ट द अदर टेस्ट प्रोडक्ट इन द ग्राउंड सॉकेट। अगर आपको कोई भी आपको कंपोनेंट टेस्ट करना है तो आप इसकी हेल्प से आप इसे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके बाद 24 जो है आपका ट्रिगरिंग इनपुट। सॉकेट प्रोवाइड द टू फीड द एक्सटर्नल ट्रिगरिंग सिग्नल इन द एक्सटर्नल ट्रिगरिंग मोड। अगर एक्सटर्नल ट्रिगरिंग सिग्नल आपको इसमें अप्लाई करना है तो ये 24 पॉइंट आपको दिया हुआ है, यहाँ से आप एक्सटर्नल ट्रिगरिंग सिग्नल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सॉकेट देखिए पिन है, इस पिन में आप कोई भी मतलब इनपुट सिग्नल आप इसके थ्रू फेड कर सकते हैं। 25 इन्वर्ट चैनल 2। अगर आपको चैनल 2 की पोलैरिटी को इन्वर्ट करना है तो आप 25 नंबर वाला जो आपका पोजीशन है उस वाले आप पुश बटन है इसको आप कर सकते हैं क्लिक। डिजिटल रीड आउट 26 एलसीडी विंडो फॉर डिस्प्लेइंग डिजिटल रीड आउट वोल्ट पर डिवीजन एंड टाइम पर डिवीजन सेटिंग। अगर आपको कोई भी वोल्ट पर डिवीजन टाइम पर चेक करनी है तो आप ये डिजिटल रीड आउट आपको बीच में दिया हुआ है ग्रीन कलर का, इस पे आपको एकदम क्लियरली हर रीडिंग्स आपको अवेलेबल होंगी। 27 वाई शिफ्ट 1 एंड 2 कंट्रोल प्रोवाइड फॉर वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेस ऑफ ईच चैनल, यानी कि कोई भी ट्रेस आपको होगा वर्टिकल डिफ्लेक्शन का वो आपको दोनों चैनल का इसके हेल्प से वाई शिफ्ट, जो आप वाई शिफ्ट मतलब वर्टिकल डिफ्लेक्शन, जो भी वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा आप 1 या चैनल 2 पे इस बटन की हेल्प से आप उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है। ऑपरेटिंग मोड चैनल 1 और 2। ठीक है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लगभग 350 किलो हर्ट्ज होती है। बैंडविड्थ डीसी में जो बैंडविड्थ है वो 30 मेगाहर्ट्ज है। 30 मेगाहर्ट्ज का हमने यहाँ पे जो सीआरओ यूज किया है उसका जो जिस सीआरओ के बारे में मैंने यहाँ बताया है वो सीआरओ 30 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट सीआरओस के लिए, और इसका जो गेन है वो -3 dB के आसपास का गेन होगा। राइज टाइम अप्रोक्सीमेटली 12 नैनो सेकेंड। डिफ्लेक्शन कंपोनेंट्स माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल 12 कैलिब्रेटेड स्टेप्स 5 मिलीवोल्ट पर डिवीजन अप्रोक्सीमेटली, तो ये इसका डिफ्लेक्शन कंपोनेंट होगा। एक्यूरेसी इसकी ±3% के आसपास है। इनपुट इम्पिडेंस 1 मेगा ओम है। मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज, ये मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज जो है हम इसे 400 वोल्ट डीसी दे सकते हैं, या फिर जो भी एसी वोल्टेज हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी पीक वैल्यू। सेंसिटिविटी जो है वो इंटरनल 5 mm एंड एक्सटर्नल 0.8 वोल्ट इसकी सेंसिटिविटी है, जो हमने जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। जो 30 मेगाहर्ट्ज का आपका ये सीआरओ है, आपका डिफरेंट हो सकता है सेंसिटिविटी। और इसी तरीके से पावर कंजप्शन जो इसके लिए हमने आपको डिफाइन किया है 30 मेगाहर्ट्ज के लिए, वो 45 VA पावर कंजप्शन है, ये भी डिफरेंट हो सकता है किसी डिफरेंट सीआरओ के लिए। तो बेसिकली ये था आपका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और फ्रंट पैनल कंट्रोल के बारे में हमने इस लेक्चर में देखा है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको चैनल पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।